कांग्रेस के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ईवीएम में घोटाला करती है, इसीलिए आंकड़ों को पहले ही बता देती है, जिसका उदाहरण 2014-2019 में जो आंकड़े दिए उतनी ही सीट बीजेपी की आई। अब 2024 में बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने पार्टी के लिए आ रहे बेहिसाब फंड के बारे में भी चर्चा की। धार में हो रहे सर्वे को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। इसके अलावा उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी कई बातें कही। साथियों, देश में किस प्रकार लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अमित शाह जी बहुत बताते हैं, उसी तरह से मैं भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बताना चाहता हूं कि इस देश में 2014 से लेकर आज तक जो चुनाव हुए, पूरे देश में एक जनचर्चा है कि ये जो मैंडेट जनता का मिला है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है और कई प्रश्न ईवीएम के ऊपर उठते हैं, जिसका जवाब माननीय चुनाव आयोग देता है, न सरकार देती है। और इनका जो अति विश्वास झलकता है, 2014 में कहा कि हमको 272 से ऊपर सीटें मिलेंगी, 284 आई। 19 में कहा 300 पार, 303 आई। अब कह रहे हैं 400 पार। ये इस प्रकार का उदाहरण मेरे को कहीं और देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ, ये आत्मविश्वास जो झलक रहा है, ये शुद्ध रूप से कहीं ना कहीं हमें चेक करना करता है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नंबर 1, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नंबर 2, इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इलेक्टोरल बॉन्ड में भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में बड़े साहसिक ढंग से इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी निकालने के लिए सरकार को बाध्य किया और इसको इलीगल पाया गया। और उसकी इलीगलिटी तो पहले दिन से हम लोग कह रहे थे। और अगर आप देखेंगे कि 2018 से 2024 के बीच में भाजपा को 8,252 करोड़ रुपए मिले, 16,518 करोड़ कुल इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से उन्हें 8,252 और कांग्रेस को 1,950 करोड़, और वो भी अब फ्रीज कर दिए गए। फ्रीज मतलब आप से एक पैसा भी पार्टी चुनाव में नहीं निकाल सकती। अब ये भी प्रकरण सामने आए हैं कि जिन कंपनियों के नाम आए हैं उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लीजिए। ईडी, आईटी, सीबीआई रेड करती है, वो कंपनी अपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं और उन पर ईडी, आईटी, सीबीआई का जो भी केस है वो साफ हो जाता है। और इन्होंने 3 तरह से ये धंधा उगाया। एक, हफ्ता वसूली, एक्सटॉर्शन, तुम पर हमने रेड किया है, जेल जाओ या चंदा दो। और ऐसे कई प्रकरण सामने आए हैं जहां इनके रेड के बाद वसूली हुई है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हुई है। और ऐसे 14 प्रकरण हैं
जहां रेड हो जाने के बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदकर चंदा भाजपा को दिया। इसके बाद दूसरा है चंदा दो और धंधा लो। 4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट दिए गए, जिसमें लगभग 4,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स में चंदा उन्होंने वसूल किया। देखिए, इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। हर चुनाव में हिंदू मुसलमान करते हैं। अब उनको अभी सूझा था सर्वे कराने के लिए। बात यह है कि देश में नियम और कानून और संविधान का पालन होना चाहिए, और इसका पालन करने की जवाबदारी और जिम्मेदारी उन सब की भी होती है, हम सब की होती है, जो किसी न किसी पद पर संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की शपथ लेना मतलब यह है कि संविधान, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, संविधान का मतलब होता है कि संविधान में बताए हुए आर्टिकल्स के माध्यम से जो नियम और कानून लेजिस्लेचर बनाती है, उसका पालन किया जाए। क्या उसका पालन हो रहा है? निश्चित तौर पर मैं तो ये कहता हूं कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को जेल भेजा गया। हेमंत सोरेन जी पर दबाव था कि आप भाजपा में आ जाइए, केस खत्म कर देंगे जैसे दूसरों के हो गए। उन्होंने जेल जाना पसंद किया। यह है ट्राइबल कैरेक्टर। आदिवासी का चरित्र होता है, वो मरना पसंद करेगा लेकिन अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं करता। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी, उनका कसूर इतना था कि उन्होंने उनके नोटिस मिल जाने पर वो हाजिर नहीं हुए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरे तरीके से विपक्ष को, उनका कसूर भी यही था कि वो इंडिया अलायंस पार्टनर हो गए हैं, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। उनका भी ये कसूर था, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। चेतावनी दे रहे हैं, और हमारी मांग बड़ी सिंपल है कि आप वीवीपैट में जो SLU, सिंबल लोडिंग यूनिट के माध्यम से सॉफ्टवेयर डालते हैं, उसको उजागर कर दीजिए। उजागर क्यों नहीं करते? दूसरा, जो इंजीनियर आते हैं वो कौन है? किसी ठेकेदार के एम्प्लॉय है, या कंपनी के एम्प्लॉय है, या बीजेपी के कार्यकर्ता है? कौन है ये? उनका पूरा परिचय देना चाहिए, और वीवीपैट में जो सॉफ्टवेयर डाला गया है उसको उजागर करना चाहिए। तीसरा ये है, ये कहते हैं कि साहब इसका इंटरनेट कनेक्टिविटी इसकी नहीं है, तो सिंबल लोडिंग यूनिट के माध्यम से जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है, क्या ये केंद्र सरकार की और माननीय चुनाव आयोग के सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट नहीं किया जाता है? रैंडमाइजेशन तो मशीन होता है, वो कहां से होता है? इंटरनेट से होता है। कौन सी मशीन कौन सी विधानसभा में कौन से पोलिंग बूथ में जाएगा, ये भी रिटर्निंग ऑफिसर तय नहीं करता, ये भी हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका सेंट्रल सर्वर से होता है। यानी कि कौन सी मशीन, उसका क्या नंबर, ये कौन से पोलिंग बूथ पे जाएगा, किस पर सॉफ्टवेयर सही ढंग से लगाया जाए, ये सारा निर्णय चुनाव आयोग के नाम से होता है। ऑर्डर में नंबर 3 आता है कि कांग्रेस पार्टी जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, उसको कैसे उसके अकाउंट सीज किए जाए, फ्रीज किए जाए, ताकि वो ना तो कैंपेन कर सके, ना कैंडिडेट्स को कुछ पैसा दे सके, ना पैम्फलेट छपा पाए, और ना तनख्वाह बांट पाए।
ये अजय माकन जी के बयान से मैं आपको कोट कर रहा हूं कि 285 करोड़ इनके बैंक अकाउंट में जो थे उसको फ्रीज कर दिया गया, जिसकी वजह से ना तो पब्लिसिटी का हम लोगों के पास आते हैं, हमें विज्ञापन दीजिए, कहां से देंगे विज्ञापन? हमारे को आप परेशान करेंगे कि आप ऐड दीजिए, अरे हमारा तो अकाउंट पूरा फ्रीज हो गया, आप विज्ञापन लेना भाजपा के पास जाइए। तो ये पहली बात। दूसरा, मोतीलाल जी वोरा जब कोषाध्यक्ष थे तो उस केस पर, केस क्या था कि एक माननीय सांसद ने अपना वेतन जो था वो डोनेशन दे दिया और उसमें 7 साल बाद उनको याद आई और अकाउंट फ्रीज कर दिया। कब किया? जबकि चुनाव की घोषणा होने वाली थी और हो गई। अब और बात सुन लीजिए। अब उनको ख्याल आया कि सीताराम जी केसरी जब कोषाध्यक्ष थे 94-95 में, उस पर कोई उनको केस निकाला उन्होंने और नोटिस अब दिया है, यानी 31 साल बाद मोदी जी के इनकम टैक्स विभाग को जो रिटर्न 94-95 में कांग्रेस पार्टी ने दिया था उस पर नोटिस अब दिया गया है। अब ये भी है, ये तो ऐसी बात लगती है कि आजादी के पहले जब महात्मा गांधी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे और जमनालाल बजाज हमारे कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय का भी शायद वो केस निकाल ढूंढ रहे होंगे कि वहां से कैसे नोटिस देकर इनको फ्रीज किया जाए। अब 3 बात साफ होती हैं। पहली बात तो ये, कोई रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज को इनकम टैक्स नहीं देना है, ये एग्जेम्पशन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है जिसको कि इनकम टैक्स में कॉग्निजेंस लिया गया है। क्रोनोलॉजी है ना कि कैसे इनका गला घोंटा जाए, कैसे कांग्रेस पार्टी चुनाव न लड़ पाए। अब पूरे देश में पिछले चुनाव में लगभग 20% से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, लाख करोड़ 243 प्रोजेक्ट, और उसमें 37 बिजनेस हाउसेस के डोनेशन के हिसाब से हम लोगों ने देखे कि काफी काम हुआ है। साथ में एक ये बड़े एक स्कैंडलस है, दुख की बात है कि 7 फार्मास्यूटिकल कंपनी जिन पर की इन्वेस्टिगेशन चला था नकली दवाइयों का, कफ सिरप, ब्लड प्रेशर मेडिसिन, कोविड-19 ट्रीटमेंट, रामदेसिविर इंजेक्शन, उन सारी इन्वेस्टिगेशन के कंपनी से इन्होंने चंदा लिया, ये भी उससे प्रमाणित होता है। यानी कि कोविड में जो दवाइयां बांटी जा रही थी, नकली दवाइयां, उन दवाई बनाने वालों से भी चंदा लेकर उन्होंने उनको भी छोड़ दिया। यह है मोदी गारंटी। मोदी गारंटी है हफ्ता वसूली की, मोदी गारंटी है चंदा दो धंधा लो, और उसके बाद तीसरी श्रेणी आती है शेल कंपनी। ये शेल कंपनी क्या होती है? बोगस कंपनीज जिनके माध्यम से टैक्स हेवन से पैसा आता है और उन कंपनीज में चला जाता है। और इसमें आपने देखा था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर कई ऐसी कंपनीज थी जिनका कोई बिजनेस नहीं है, उन्होंने भी हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स किए।
अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी थी कि पूरे देश के शेल कंपनीज हमने समाप्त कर दी, पूरे देश की। लेकिन इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम में 29 कंपनियां ऐसी हैं जो शेल कंपनीज हैं, जिनकी जितनी पूंजी है उससे ज्यादा उन्होंने चंदा दे दिया। कर्मचारी कोई है नहीं और चंदा सैकड़ों करोड़ में दे दिया, वो भी लिस्टेड है। ये सारे डिटेल्स आज नेट पर अवेलेबल है। और ये वो है जिनमें से कि फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद मोदी जी की सरकार में 19 फर्जी कंपनियां जो शेल कंपनी थी, इनको उन्होंने हाई रिस्क में डाला था ऑफ वायलेटिंग दी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो कथा है वो आपके सामने है। उसके बावजूद भी आज हमें इस बात का दुख है, राहुल जी ने सही कहा है कि आज इतना बड़ा एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, उसको आज अपने अकाउंट से अपने द्वारा जो फंड रेज किए हैं उनको खर्च करने की भी जब उनको वो छूट नहीं है, और साथ में ये भी है कि लेट पेमेंट लेट असेसमेंट ऑफ एनी रिटर्न, उसमें मुश्किल से 10,000 रुपए मैक्सिमम है अंडर दी आईटी एक्ट। 10,000 का मैक्सिमम पेनल्टी लगती है। उसमें उन्होंने 106% अधिक यानी कि 199 करोड़ का उन्होंने फ्रीज कर लिया। और इनकम टैक्स अधिकारी बैंक में जाते हैं, जो फ्रोजन हमारे अकाउंट है, जबरदस्ती 115 करोड़ रुपए बैंक मैनेजर से दबाव डालकर वो सरकार के खाते में जमा करा देते हैं। ये है किस प्रकार माननीय नरेंद्र मोदी जी और शहंशाह और शाह मिलकर इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गला घोंट रहे हैं। साथियों, यहां तक कि क्राउड फंडिंग में जो पैसे इकट्ठे किए थे पार्टी ने पिछले 5 हफ्तों में, वो सारे भी फ्रीज कर लिए गए। और 14 लाख का नोटिस है और 210 करोड़ की पेनल्टी है। 14 लाख रुपए पर पेनल्टी, 210 करोड़। यह है माननीय शहंशाह और शाह के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मदर ऑफ डेमोक्रेसी में लोकतंत्र समाप्त करने का उनका ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कदम है। भोपाल से राघव शर्मा की रिपोर्ट।